जातियां हैं, इसलिए देश की राजनीति भी जातियों के इर्द कभी गिर्द घूमती है। और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के उभार के बाद जाति आधारित राजनीति ने जोर पकड़ लिया। ऐसे में जनगणना के पुराने आंकड़ों का हवाला देकर 2021 में जाति आधारित जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। और इसी मांग को लेकर बिहार की 10 पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में पीएम से मुलाकात की। उनको निर्णय लेना है, वो जो भी उचित समझे वो निर्णय लेना। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। ये खुशनुमा माहौल और चेहरे पर खुशी बताती है कि मुलाकात अच्छी और बातचीत सुखद रही। पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में बिहार की 10 पार्टियों के डेलीगेशन ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के नेताओं की ये बातचीत करीब 40 मिनट तक चली। बैठक के बाद डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बातचीत अच्छी रही। प्रधानमंत्री ने सबकी बात सुनी, अब निर्णय उनको लेना है। आज सभी पार्टी के लोग एक साथ सब लोगों ने अपनी बात कह दी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी गंभीरता पूर्वक सबकी बात को सुने हैं। तो हम लोगों को एक भरोसा है कि हम लोगों ने जितनी बात कही है उस पर जरूर गंभीरता पूर्वक ध्यान। एक सवाल है कि बीजेपी की तरफ से खुल करके जिस तरह से आप लोग बोलते हैं, आरजेडी बोलती है, कांग्रेस बोलती है, उस तरह बीजेपी के विधायक लोग नहीं बोलते, नेता नहीं बोलते। आज भी हरिभूषण ठाकुर का बयान आया है। साथ आए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि साथ आए थे और उन्होंने भी इसके पक्ष में कहा। क्योंकि आप जानते हैं, आप सब लोग, कि जो रिजोल्यूशन हुआ था 2019 में या 2020 में जो हम बता रहे हैं, तो उसमें बीजेपी की सहमति के बगैर हुआ था। सब लोग एकजुट थे। और अभी आप नहीं देखे हाल में सुशील मोदी जी का भी वक्तव्य, तो कोई ऐसा नहीं है भाई। देखिए, बिहार में ये पार्टी पर आधारित है ही नहीं, ये सब लोग एक राय के हैं। और हम लोगों को तो पूरा भरोसा है कि देखिए, देश भर के बारे में आप आकलन कर लीजिए, पता चल जाएगा कि सब जगह लोग चाहते हैं। एक बार हो जाना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस। इससे लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सुविधा होगी। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये सिर्फ बिहार की मांग नहीं बल्कि पूरे देश की मांग है। जब खर्चा जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं। तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री जी समय दिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और बातें हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। अब सुने तो हैं, अब हम सब लोग की मांग पे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। क्योंकि पार्लियामेंट में क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो ही चुका था। बैठक में शामिल सभी नेताओं ने बातचीत को सकारात्मक बताया और उम्मीद जताई कि पीएम नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना के पक्ष में कोई निर्णय लेंगे। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है नहीं, बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे बात को गंभीरता से, मजबूती से रखे और माननीय प्रधानमंत्री गंभीरता से सुने हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वस्त किया कि हम लोग इस पे देखते हैं और निर्णय समय आने पे हम लोग लेंगे। हम लोगों ने बताया है वो बहुत गौर से सुने हैं, उन्होंने ना नहीं कहा, बोला बिल्कुल हम लोग इस पर चिंतन करके कुछ न कुछ काम करेंगे और निश्चित तौर पर जाति आधारित होना चाहिए जनगणना, यह बिल्कुल उन्होंने ना नहीं कहा है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित में, देश के हित में ये करेंगे। सिर्फ ये 11 रुकनी जो सर्वदलीय समिति है वो नहीं है, बल्कि 13 करोड़ बिहार की जनता की आवाज है और देश के सैकड़ों करोड़ की आबादी की आवाज है।
दरअसल जातिगत जनगणना का ये मुद्दा फिर से तब गरमाया जब संसद में केंद्र सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। वैसे तो दशकों से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन बिहार विधानमंडल से 2 बार 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में मांग की गई थी कि साल 2021 में होने वाली जनगणना में जातीय आंकड़े दिए जाए। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो भारतीय राजनीति में मंडल कमीशन के लागू होने के बाद क्षेत्रीय पार्टियों का उभार होना शुरू हुआ और इन पार्टियों की पैनी नजर ओबीसी वोट बैंक पर रहती है। यही क्षेत्रीय पार्टियां अब जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर इन पार्टियों को जाति आधारित जनगणना में क्या मौका नजर आ रहा है, क्या है इसके पीछे की असल वजह। जाति आधारित जनगणना कराने का मुद्दा बिहार में जोर पकड़ रहा है। बात बात में सरकार की आलोचना और मुखालफत करने वाले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो इस मुद्दे पर पूरी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार की विपक्षी पार्टियों समेत लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां जाति आधारित जनगणना के लिए लामबंद क्यों होने लगी हैं? जेडीयू की तरह राष्ट्रीय जनता दल का भी तर्क है कि जातिगत जनगणना से यह पता चल सकेगा कि कौन सी जाति अभी पिछड़ेपन का शिकार है, ताकि उसके जनगणना के आधार पर उन्हें आरक्षण का लाभ देकर स्थिति को मजबूत किया जा सके। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार इसके पीछे कुछ और ही तर्क देते हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग इसलिए पार्टियां कर रही है कि आपको याद होगा कि मंडल कमीशन के लागू होने के बाद क्षेत्रीय पार्टियों का जिस तरह से उभार हुआ और खास करके बिहार और यूपी में, बिहार में आरजेडी और जेडीयू जिस तरह से ओबीसी का वोट लेते रही और उनका विकास होते रहा, उसी तरह से वो स्थापित अपने को कर पाए और सत्ता में भागीदारी रही, सत्ता में अपने को स्थापित कर पाए। वहीं यूपी में ओबीसी का वोट सपा को मिलते रहा और वहाँ स्थापित होते रही। तो स्वाभाविक है कि जातीय जनगणना की मांग इसलिए ये कर रहे हैं कि ताकि हम ओबीसी को बता सकें कि देखिए आपकी संख्या इतनी है और आपकी हिस्सेदारी इतनी कम मिलती है। तो क्षेत्रीय पार्टी हमेशा जातीय राजनीति को केंद्र में रख करके अपने फैसले लेते रही हैं, साधते रही है सत्ता को। तो जातीय जनगणना की मांग इसलिए कर रहे हैं कि कल जो भी हमारी हिस्सेदारी होगी वो पार्टी में भागीदारी विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि जाति की संख्या के आधार पर होगी। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां जाति आधारित जनगणना की मांग करते रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि ओबीसी की राजनीति करना क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा मुफीद लगता है। इससे विकास और दूसरे मुद्दों से आसानी से ध्यान भटकाया जा सकता है। वैसे भी बिहार और यूपी जैसे राज्य में जाति आधारित राजनीति का लंबा इतिहास रहा है। मौजूदा समय में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिलता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 38 लाख है। इसमें 82.69% आबादी हिंदू और 16.87% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। हिंदू आबादी में 17% सवर्ण, 51% ओबीसी और 15.7% और करीब 1% अनुसूचित जनजाति की है। बिहार में तेजस्वी यादव का ओबीसी वोट बैंक पर प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि नीतीश कुमार भी ओबीसी पर अपना असर छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में ये पार्टियां इस मुद्दे पर एक साथ आ गई हैं। ओबीसी वोट बैंक को लेकर आरजेडी और जेडीयू जैसी क्षेत्रीय पार्टियों की जीभ लपलपाने के पीछे इसका कारण सुनिए। राजनीतिक पार्टियों को साफ साफ फायदा दिख रहा है कि एक तो कि हमें बैठे बैठाए हुए एक मुद्दा मिल जाएगा। मंडल कमीशन के बाद ये दूसरा मंडल पार्ट 2 दिख रहा है क्षेत्रीय पार्टियों को
और क्षेत्रीय पार्टियों को शूट करता है जाति आधारित राजनीति करने पर, चूंकि फिर उनको जन समस्याओं पर बहुत ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है, रोजगार पर, विकास पर बहुत बात नहीं करनी पड़ती है। वो अपने को जाति का छत्रप बताते हैं, जाति का रहनुमा बताते हैं और स्वाभाविक तौर पर जो सेंटिमेंटल वोट है वो गोलबंदी जातियों का उनके पक्ष में हो जाती है और चीज़ों को परिणाम में बदल देते हैं। इसलिए टिकट लेने से लेकर के चुनाव लड़ने और चुनाव को परिणाम में बदलने तक में जातीय जो समीकरण है वो उनको सूट करेगा कि हम इस जाति से आते हैं इसलिए हमारी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तेजस्वी का दावा है कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने की मांग अस्वीकार कर देती है तो सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा दिया है कि बिहार सरकार कर्नाटक मॉडल की तर्ज पर अपने खर्चे पर यह जनगणना करवा सकती है। इससे पहले फरवरी 2019 में बिहार विधानमंडल और 2020 में बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होने के बाद 2 बार केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। केंद्र और राज्य की सत्ता में ओबीसी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। बिहार में ओबीसी जदयू, राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा तीनों के साथ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओबीसी वोटर भाजपा और सपा के साथ खड़े नजर आते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ओबीसी को साधने की कोशिश में लगी है। हालांकि धीरे से ओबीसी कार्ड खेलने में भाजपा भी पीछे नहीं है। खासकर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद हुए राजनीतिक नुकसान का बीजेपी को अच्छे से अंदाजा है। इसलिए बीजेपी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हाल ही में केंद्र ने मेडिकल एजुकेशन में 10% आर्थिक पिछड़ों के साथ साथ 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी है। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में भी सबसे ज्यादा मंत्री ओबीसी कोटे से ही हैं। बीजेपी के लिए, चूंकि बीजेपी नेशनल पार्टी है तो कांग्रेस को भी इसका लाभ नहीं मिलते रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्षेत्रीय पार्टियां इसका लाभ लेते रही है और बीजेपी को भी ठीक है, लोकसभा के चुनाव में ओबीसी उनको वोट देती हैं, लेकिन राज्य का जब चुनाव होता है तो चीजें बदली हुई होती हैं। राज्य में फिर क्षेत्रीय पार्टियां उसका फसल काट लेती हैं, ओबीसी का लाभ उनको मिल जाता है। इस बार भी लोकसभा के चुनाव में या पिछली बार भी बीजेपी को जितना ओबीसी का वोट नहीं मिला उससे ज्यादा ईबीसी को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का वोट मिला। जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। पिछले दिनों लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि सरकार ने नीतिगत तौर पर यह फैसला किया है कि 2021 की जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनगणना कराया जाएगा, जातीय जनगणना नहीं। सरकार के सदन में दिए गए इसी बयान के बाद खासतौर पर बिहार में ओबीसी की राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में राजनीतिक नफे नुकसान के गणित में बीजेपी को अपने अंक भी नहीं गंवाने हैं, इसलिए वो संभल कर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में विपक्षी पार्टियां जाति आधारित जनगणना कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। पटना से दिल्ली तक ताबड़तोड़ मुलाकातों और बैठकों का दौर जारी है। बिहार में इस जाति आधारित जनगणना के क्या नफे हैं, क्या नुकसान होंगे, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कर्नाटक के जाति आधारित जनगणना के मॉडल को समझकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जाति आधारित जनगणना के क्या नफे नुकसान रहे हैं। रिपोर्ट देखना जरूरी है। ऐसा लगता है कि बिहार की विपक्षी पार्टियां ये मान बैठी हैं कि जाति आधारित आंकड़े आने के बाद उनकी राजनीतिक जमीन पर सत्ता की फसल लहलहा उठेगी। सियासी गणित में उन्हें बम्पर नंबर मिल जाएंगे। विपक्ष की इस सोच के पीछे की वजह चाहे जो भी हो, कर्नाटक मॉडल को समझकर हम इसके भविष्य का थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या है जाति आधारित जनगणना का कर्नाटक मॉडल और क्यों ये विवादों में रहा। कर्नाटक सरकार ने अपने खर्च पर जाति आधारित जनगणना कराई थी।
कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2014-15 में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया, लेकिन इसे असंवैधानिक बताकर काफी हो हल्ला मचा, तो इसका नाम बदलकर सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण कर दिया गया। 150 करोड़ की इस योजना में जनगणना के फॉर्म में ही जाति का कॉलम जोड़ा गया। 2017 के आखिर में कंठराज समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। शुरुआत में लग रहा था कि अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलितों के आंकड़े से कर्नाटक का सियासी गणित नई करवट लेगा। सिद्धारमैया का यह कदम सोशल इंजीनियरिंग के लिए क्रांतिकारी साबित होगा, लेकिन हुआ उल्टा। 2018 के चुनावों में सिद्धारमैया ने बड़े जोश के साथ अपने इस अहिंद एजेंडे का लिटमस टेस्ट किया, लेकिन सामाजिक बदलाव का सिद्धारमैया का यह समीकरण कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हुआ। पार्टी बहुमत से दूर हो गई। जिन सीटों पर कांग्रेस 2013 में जीती थी, उनमें 1/3 सीटें उसकी झोली से निकल गई। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के छद्म नाम से शुरू हुई यह कवायद विवादों में घिर गई। जो लोग अपने समुदाय को ओबीसी या SC/ST में शामिल कराना चाहते थे, उनके लिए यह बड़ा मौका साबित हुई। इसके अजीबोगरीब नतीजे सामने आए। ऐसे लोगों ने अपनी उपजातियों का नाम जाति के कॉलम में लिखा। कर्नाटक में अचानक 192 से ज्यादा नई जातियां सामने आ गईं। इनमें 80 नई जातियां ऐसी थीं जिनकी संख्या 10 से भी कम थी। यही नहीं, इस कारण ओबीसी की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो गई, जबकि लिंगायत और वोकालिगा जैसे समुदाय की जनसंख्या में कमी आ गई। सिद्धारमैया ने रिपोर्ट के आंकड़े को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया, लेकिन नेताओं को अपने जिले की जाति की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हो गए। और तो और जनगणना कराने वाली सिद्धारमैया सरकार ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद बनी जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार और बीजेपी सरकार ने भी इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सवाल है कि क्या सिर्फ जातियों की संख्या जानकर ही विकास हो सकता है? अगर विकास की राजनीति ही करनी है तो जातियों के आंकड़े क्यों चाहिए? जाति की राजनीति पर हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। उनको निर्णय लेना है, वो जो भी उचित समझे वो निर्णय ले। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का।